तो हम कोई व्यापार करते हैं, हमें मरना जरूरी है क्या? मर के कोई 5 स्टार होटल है कि वो हम जाकर सुरक्षित व्यवस्थित हो जाएंगे? दूसरी बात यह है कि आजकल नवीन बच्चों में ब्रह्मचर्य हानि की बहुतायत हो गई है। अरे बड़े बड़े योगी मुनियों की इंद्रियां कंट्रोल में रहना मुश्किल हो जाए अगर कुसंग हो जाए। बच्चों की जो आज दुर्दशा हो रही है उसके 2 कारण हैं। 10 मिनट कम से कम 24 घंटे में दोस्तवत बैठे, हंसे, बात करें। हाँ, आपके मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप? आपके दोस्त ने आपको कुछ ऐसी गंदी बात तो नहीं सिखाई? कभी डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हें उस बात से निकालेंगे। आप ब्रह्मचर्य रहिए कुछ महीने या कुछ वर्ष, और फिर संतान का योग देखो आपकी संतान कैसे आती है। अब 15-16 वर्ष का है तो दोस्त की तरह बात करें। आइए बैठिए। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, जैसे हम पर कृपा कर रहे हो ऐसे हमारे भारतवासी, हमारे देश विदेश में जो भी आपके वचन सुन रहे हैं, आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके हृदय का परिवर्तन हो, आनंद पूर्वक जीवन। कितने लोगों का चलने लगा, कितने लोग गलत मार्गों से हट रहे हैं। ये बात अध्यात्म के बिना नहीं हो सकती। अनुजा जी मेरठ से। महाराज जी 2 प्रश्नों को एक साथ मिला के, महाराज जी कुछ प्रश्न हम बार बार इसलिए करते हैं कि उसका आप हर बार एक नए ढंग से उसका उत्तर देते हैं कि वो समझ आ जाए। महाराज जी इनका ऐसा है कि आजकल के युवा करियर में छोटी सी असफलता मिलने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। महाराज जी इसका बाहर निकालने का वो बताइए। और जैसे ये जो प्रश्न किए थे इनका भी एक समाधान था कि मेरी शरीर की छोटी बहन ने किशोरावस्था में ही 5 वर्ष पूर्व परीक्षा में फेल हो जाने के डर से अपना शरीर त्याग दिया था। घर में ज्ञान और सत्संग का अभाव था। हाँ, तो हमारा कई बार इस विषय पर निवेदन रहता है कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दे और माता पिता मित्रवत व्यवहार करें। इस विषय में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अपने बच्चे से मित्रवत व्यवहार करें और उसको एक साहस बनाएं कि देखो तुम अच्छे से पढ़ो, अगर फेल हो जाते हो तो तुम दुखी मत होना, पढ़ाई में कमी तुम्हें नहीं रखना, कमा कर पैसे हम तुम्हें देंगे, ट्यूशन हम पढ़ाएंगे, हर व्यवस्था। अगर फेल हो गए तो हम डांटेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कमजोरी नहीं होनी। अगर फेल हो जाते तो गले से लगाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन समस्या ये होती है कि आजकल फीस इतनी पड़ती है कि माता पिता की कमाई अधिकतर बच्चों की पढ़ाई में जब जाती है, उनकी पोशाक, उनकी और जब फेल हो जाते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी अंदर से जलन सी होती है और उसमें बोलते हैं कि कितना पैसा खर्चा किया तुम्हारे लिए, लेकिन तू फेल हो गया ना। अच्छा, उनके मित्रगण जो पास हो गए हैं वो उनका तो कई तरह से छोटा सा भी विवेक है, छोटी सी बुद्धि है, वो निर्णय नहीं कर पाती। उस समय माता पिता का सहयोग बहुत जरूरी है। ऐसे बच्चों को बहुत दुलार कर, तू चिंता मत करना, अगली बार तुझे और हम ट्यूशन लगाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, तू फेल हो गया कोई बात नहीं, ऐसा दुलार करना चाहिए। या जैसे वो परीक्षा देने जा रहे हैं, पास ही होना चाहिए, मतलब उनको इतना दबाव डाल दिया दिमाग में। अब उनको अगर ये आभास भी हो गया कि मैं सही पेपर नहीं दे पाया तो फेल हो, तो फिर वो जो बताए ना वो करने के लिए उनको और कोई रास्ता नजर नहीं आता। स्कूल जाएंगे तो बच्चे उपहास करेंगे, घर आएंगे तो माता पिता डांटेंगे, मारेंगे, इससे एक ही उपाय है। अच्छा, वो इसके परिणाम को तो जानते हैं नहीं बच्चे। मुझे लगता है कि इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। बच्चों के जीवन के उत्थान और पतन में माता पिता का बहुत योगदान होता है। अब जैसे किसान आदमी है, वो गेहूं बेचकर फीस देता है, अब बच्चा फेल हो गया तो उसके लिए तो बहुत बड़ी हानि का विषय हो गया ना। अब उसको सिंचाई भी देनी पड़ती, खाद भी देनी पड़ती, उसी से भोजन भी होना है, उसी से पोशाक भी बननी, उसी से बेटी का ब्याह, उसी से पढ़ाई करनी। अब ऐसे लोग जब टार्चर करते ना बच्चे को, देखो ना पड़ोसी का लड़का पास, अब वो लड़का क्या सोचेगा और उसका दिमाग क्या सोचेगा कि अब मैं कैसे जीऊं। तो उसको छोटे छोटे बच्चे, उनका निर्णय छोटे छोटे क्या जो डिग्रियां कर रहे हैं, वो आए थे ना कोटा से, वो प्रश्न तो एक भाई और उसका दूसरा भाई, दोनों भाई आए, वो कह रहे हैं कि एक आईएएस की तैयारी कर रहा है। वो कह रहा है 1.5 साल हो गया मेरे को तैयारी करते हुए, घर से पैसे लेके तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं इतना घबरा गया हूँ अंदर से, मेरे को लग रहा है कि मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। 1.5-2 साल बर्बाद हो गए, पिताजी का पैसा लगा, भाई का भी पैसा लग रहा है, इसलिए मेरा आत्मविश्वास इतना डगमगा गया कि मेरे को आगे नहीं डगमगाना चाहिए। इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, नहीं डगमगाना चाहिए। हम अविनाशी के बच्चे हैं, अगर एक
तरफ हम फेल हो जाते हैं तो हम किसी तरफ तो पास होंगे, हम चलेंगे। मान लो हम पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो हम कोई व्यापार करते हैं, हमें मरना जरूरी है क्या? मर के कोई 5 स्टार होटल है कि वो हम जाकर सुरक्षित व्यवस्थित हो जाएंगे? अरे भूत योनि मिलेगी, हमें दुर्गति होगी। मानव योनि में तो हम अपना सुधार कर सकते हैं, मरना कोई हल नहीं समस्या का। वो कह रहे थे पिताजी से इतना डर लग रहा है। हाँ, यही हमको माता पिता से प्रार्थना, इसीलिए हमने बच्चा शब्द न बोल के माता पिता को बुलाया कि उस समय माता पिता को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बच्चा खोने से अच्छा है कि उस बच्चे के जीवन को संभाल ले, नहीं तो पक्का ये छोटे छोटे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आजकल नवीन बच्चों में ब्रह्मचर्य हानि की बहुतायत हो गई है। मोबाइल और कुसंग, छोटे छोटे बच्चे जिनको ज्ञान भी नहीं है कि मतलब हमारा ये क्रिया, हमारा ये चेष्टा, हमारा ये बोलना देखना हमको किस दुर्गति में पहुंचा देगा। अब उनकी स्मृति शक्ति लोप होगी, जितना वीर क्षय होगा स्मृति शक्ति लोप होगी। इसका पहचान होती है, स्मृति शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है, एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा, एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। वो ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। अब स्मृति ब्रह्मचर्यहीनता में गई तो पढ़ाई में रुचि नहीं, प्रमाद स्थितियां जागृत हो जाती। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार और व्यसन दो में फंस जाते हैं। बच्चे बच्चे से व्यभिचार, बच्चे बच्चियों से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या है? ये क्या है? व्यभिचार का ही तो रास्ता है। अरे बड़े बड़े योगी मुनियों की इंद्रियां कंट्रोल में रहना मुश्किल हो जाए अगर कुसंग हो जाए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को खुला छोड़ दे तो ऋषि मुनि भ्रष्ट हो जाए। सौभरी जी का श्लोक है कि मछली की मैथुन क्रीड़ा देख करके 50 ब्याह कर लिए मानधाता के पुत्रियों से। अब ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। फिर पढ़ाई में पास कैसे होंगे? फिर व्यसन में उतरेंगे, क्योंकि व्यभिचार और व्यसन दोनों सगे भाई हैं। व्यभिचार करने वाले को व्यसन जरूरी है, व्यसन करने वाले को व्यभिचार जरूरी। भारी व्यभिचार करने वाला व्यसन लेगा और भारी व्यसन करने वाला व्यभिचारी होगा, क्योंकि व्यभिचार की मांग होती है व्यसन में, कोई भी नशा हो। अब छोटे छोटे बच्चे, अब ये जो दुर्गतियां फैल रही हैं इनका, जैसे किसान आदमी अध्यात्म को नहीं जानता, फसल नष्ट हो गई, कुछ हुआ, कर लिया। ये मतलब हल है क्या समस्या का? हमारा मरने से समस्या का हल नहीं है, हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, हम और गलत योनियों में जाएंगे जहां हमारा सुधार ही नहीं हो सकता। हमको यही सुधार करना है। समस्या से लड़ना मानव देह का कर्तव्य है। राज तिलक सुबह होने जा रहा है रघुनाथ जी का और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कितनी भारी समस्या। जिनको चक्रवर्ती सम्राट पद का राजपद मिलने जा रहा है, सुबह भगवान की बात कर रहे हैं, उन्हीं को 14 वर्ष का वनवास, वो भी तापस बेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ी प्रभु के। जो राज तिलक के लिए वही वनवास के लिए कोई परिवर्तन नहीं। हमको शिक्षा देते हैं भगवान अवतरित होकर कि भारी विपत्ति में भी हमको मुस्कुरा कर लड़ना सीखना है। ये बहुत कमजोर बातें, पर वो बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे। बच्चों की जो आज दुर्दशा हो रही है उसके दो कारण हैं। पहला कारण है ब्रह्मचर्यहीनता, आहार विहार व्यसन ये सब उसी में आ गया। और दूसरा कारण भारी कुसंग, मोबाइल से कुसंग और समाज का कुसंग। उनके मित्र ऐसे हैं कुसंगी जिससे वो बहुत ही हानि होती चली जा रही। और घर के माता पिता अपने में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तो कटु व्यवहार करते हैं। वो नहीं समझ रहे इन छोटे बच्चों पर कड़ुआ आपका बर्ताव क्या प्रभाव डालेगा। ये बड़े होंगे तो नास्तिक हो जाएंगे, आपको थप्पड़ आएंगे पक्का। अगर प्यार से चलोगे ना, धर्म से चलोगे, इनको धर्म सिखाओगे तो ये झुक के पैर छुएंगे। बस माता पिता बालकें बुलावे उधर भरे सो जतन। जैसे कुम्हार जरा सा चूक जाए तो उस पात्र का आकार टेढ़ा हो जाएगा। बहुत सावधानी से ऊपर से पिटाई करते हुए अंदर हाथ रखे हुए उसको आकार देता है घड़े को। ऐसे ही माता पिता कुम्हार हैं बच्चे के जीवन के लिए। उनको चाहिए 10 मिनट कम से कम 24 घंटे में दोस्तवत बैठे, हंसे, बात करें। हाँ, आपके मोबाइल में क्या क्या देखते हैं आप? आपके दोस्त ने आपको कोई ऐसी गंदी बात तो नहीं सिखाई? आप कोई गंदी बात तो नहीं? देखो, अगर कोई गंदी बात करते हो ना, हमसे बता दो, कभी डरना मत, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, हम तुम्हें उस बात से निकालेंगे। छोटे छोटे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गलत रास्ते में डालने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास कितनी शिकायतें आई, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अब वो अपने मम्मी पापा से डर रहे हैं
और दोस्त उनके साथ अनाचार दुराचार कर रहे, वो कह किसी से सकते नहीं, अंततो गत्वा वो